हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीबी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार जीके से और स्टैटिक जीके से करंट अफेयर एंड मतलब ऐसे करके टॉप 100 MCQ आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरा फुल वीडियो देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए देखते हैं। तो आज पहले हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था पे ही देखेंगे 20 प्रश्न। पहले हम लोग बिहार की राज्य व्यवस्था पे 20 प्रश्न देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कि बिहार की वर्तमान विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार की वर्तमान विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 243। कितना हो जाएगा दोस्त? 243 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन पे 243 दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार में विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है। बिहार में विधान परिषद की कुल सदस्य की संख्या कितनी है। तो इसका 75 हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन 75 दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्त? तो श्री कृष्णा सिंह थे, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। श्री कृष्णा सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्णा सिंह हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में राष्ट्रपति दिख रहा होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब यहाँ पे है कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जो बिहार में विधानसभा होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 5 वर्षों का होता है। कितने का होता है? 5 वर्षों का होता है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बिहार की वर्तमान विधानसभा में अध्यक्ष कौन है। बिहार की वर्तमान विधानसभा में अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, नंद किशोर यादव। क्या? नंद किशोर यादव हो जाएंगे, जो आपके यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में नंद किशोर यादव दिख रहा होगा। बिहार की वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो नंद किशोर हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया। बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया? तो 1968 में लगाया गया था दोस्तों, 1968 में लगाया गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1968 में लगाया गया था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। जो बिहार का हमारा उच्च न्यायालय है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्त इसका सही आंसर सी पटना में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पटना में हो जाएगा। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पटना में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। तो 6 वर्षों का हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में 6 वर्ष दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। बिहार की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री दिख रहा होगा। बिहार की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो मुख्यमंत्री होते हैं, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार के राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बिहार का राज्यपाल के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों का हो जाएगा दोस्तों, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है बिहार में कुल कितने विभागीय मंत्री होते हैं। बिहार में कुल कितने विभागीय मंत्री होते हैं दोस्त। तो औसत के अनुसार हम लोग कितने लगा सकते हैं। तो 20 से 30 जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 20 से 30 दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं उनको नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में राज्यपाल दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में कोई विधेयक पास करने के लिए कितने मतों की आवश्यकता होती है। बिहार विधानसभा में कोई विधेयक पास करने के लिए कितने मतों की आवश्यकता होती है दोस्त। तो बहुमत, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में बहुमत दिख रहा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे कि बिहार में विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। बिहार में जो विधान परिषद का गठन हुआ है, बिहार में जो विधान परिषद का गठन हुआ है वो किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत हुआ था? अनुच्छेद
168 के तहत 159 के तहत हुआ है, अनुच्छेद 169 के तहत हुआ है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? बिहार में जो बजट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो वित्तीय मंत्री द्वारा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन वित्तीय मंत्री दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है बिहार की संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? बिहार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा का सत्र कितने बार बुलाया जाता है? बिहार विधानसभा का जो सत्र होते हैं वो कितनी बार बुलाया जाता है? तो 3 बार बुलाया जाता है दोस्तों, 3 बार बुलाया जाता है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, 3 बार। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है बिहार में विधान परिषद को क्या कहा जाता है? बिहार में विधान परिषद को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में उच्च सदन दिख रहा होगा। अब है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो अभी राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो राजेंद्र अलंकर हो जाएंगे, राजेंद्र अलंकर हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था पे टॉप 20 क्वेश्चन, बिहार की अर्थव्यवस्था पर टॉप 20 क्वेश्चन। अभी हम लोग देखे थे राजनीतिक पे, अब हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र पे। अब देखिए अर्थशास्त्र में आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में कौन सी फसल नकदी फसल मानी जाती है? ऐसा कौन सा फसल होता है जो नकदी फसल के नाम मतलब हम लोग मानते हैं? तो गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में गन्ना दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि GSDP ग्रोथ डेट 2024-25 के लिए अनुमानित कितनी रही? तो कितनी रही? तो इसका सेंसर सी हो जाएगा 8.3%, 8.3%, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है बिहार में बोध गया और राजगीर को जोड़ने वाला इको टूरिज्म प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? बिहार में बोध गया और राजगीर को जोड़ने वाला इको टूरिज्म प्रोडक्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्त? तो पर्यटन को बढ़ा देना, क्या पर्यटन को बढ़ा देना हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, पर्यटन को बढ़ा देना हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार की कला संस्कृति और युवा विभाग किस क्षेत्र में विकास के लिए कार्य करता है? किस क्षेत्र में विकास के लिए कार्य करता है? तो पर्यटन और संस्कृति के लिए, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, पर्यटन और संस्कृति के लिए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक वन उत्पादक किस जिले में प्राप्त होते हैं? बिहार में सबसे अधिक वन उत्पादक किस जिले में प्रयुक्त होते हैं? तो कैमूर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्त? कैमूर में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में कैमूर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में बिहार के किस जिले में फूड पैक विकसित किया गया है? तो बिहार के पटना में। कहाँ? पटना में किया गया है, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ बिहार में सबसे अधिक खनिज संपदा किस जिले में है? बिहार में सबसे अधिक खनिज संपदा किस जिले में है? तो जमुई में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में जमुई दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है बिहार में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रोजगार की कमी से होता है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन रोजगार की कमी दिख रहा होगा। अब यहाँ अगला प्रश्न है कि बिहार में जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार में जीविका योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण महिलाओं का शक्तिकरण हो जाएगा, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ग्रामीण महिलाओं का शक्तिकरण। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी योजना बिहार में शहरी गरीबों के लिए शुरू की गई है? निम्नलिखित में से मतलब ऐसा कौन सा यहाँ पे योजना है जो बिहार में शहरी गरीबों के लिए शुरू किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? तो मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, अब हम लोग देखेंगे बिहार का सामान्य परिचय पे टॉप 20 MCQ, जो आपकी बिहार पुलिस लेवल का होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आज का है, यहाँ पे सामान्य परिचय का कि बिहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो हमारा बिहार है उसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1912 में हुआ था, 1912 में हुआ था, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1912 दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है? बिहार का राजकीय पशु कौन हो जाएगा? तो बैल हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन है बैल दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय फूल क्या है? बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो गेंदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेंदा हो जाएगा, जो आपके यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में गेंदा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा।
अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा होगा? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगी, यहाँ पे गंगा नदी हो जाएगी, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ? तो पटना हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, पटना। अब अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन हो जाएगा? तो गौरिया हो जाएगा, गौरिया हो जाएगा बिहार का राजकीय पक्षी। अब है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार की सीमा कितने राज्यों और देशों से लगती है? जो बिहार की सीमा है वो कितने राज्यों और कितने देशों से लगती है? तो 3 राज्य और 1 देश से लगता है, 3 राज्य और 1 देश से लगता है, जो आपको पहला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजभाषा क्या है? बिहार की राजभाषा क्या हो जाएगा? तो हिंदी हो जाएगा। बिहार की राजभाषा क्या हो जाएगा? तो हिंदी हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय पटना हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, पटना। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा, आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में पीपल दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी? बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? तो भोजपुरी हो जाएगी, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है भोजपुरी दिख रहा है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी है? बिहार की जो जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी? तो 10.4 करोड़, जहाँ पे आपको दिख रहा है। अब है कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो नालंदा यूनिवर्सिटी हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिख रहा होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे है कि बिहार का कौन सा जिला शेरशाह सूरी का जन्म स्थान है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो शेरशाह सूरी का जन्म स्थान है? तो सासाराम हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में सासाराम दिख रहा होगा, सासाराम। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी सांबेश्वर पहाड़ी हो जाएगी, सांबेश्वर पहाड़ी हो जाएगी, जो 874 मीटर की है, 874 मीटर की है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो बिहार में सबसे प्रसिद्ध मेला सोनपुर मेला हो जाएगा, क्या? सोनपुर मेला हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार का कौन सा जिला मक्का की रोटी कहलाता है? बिहार का कौन सा जिला मक्का की रोटी कहलाता है? सॉरी, मक्का का कटोरी कहलाता है दोस्त, दिक्कत हो गया यहाँ पे। बिहार का कौन सा जिला मक्का का कटोरी कहलाता है? तो कौन सा जिला कहलाता है दोस्त? तो किशनगंज कहला जाएगा, आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में किशनगंज दिख रहा होगा। अब अगला प्रश्न है कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल कौन? तो जयराम दास दौलत राम हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब है कि बिहार का कौन सा जिला लीची के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा बिहार का कौन सा जिला है जो लीची के लिए प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मुजफ्फरपुर दिख रहा होगा। अब है कि बिहार में कुल कितने नगर निगम है? बिहार में कुल कितने नगर निगम है? बिहार में कुल कितने नगर निगम है? तो 19 हो जाएंगे, कितना? 19 हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में 19 दिख रहा होगा। बिहार में कितने नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है? बिहार में कितने नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? किस नदी को? तो कोसी को हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है। होगा। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।